चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। सिंधु के पानी से लद्दाख में सिंचाई होगी। सिंधु नदी पर छोटे छोटे बांध तैयार किए जाएंगे। भारत सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। सिंधु के पानी से लद्दाख में सिंचाई होगी, ये फैसला सरकार ने लिया है। छोटे छोटे बांध वहां पर तैयार कराए जाएंगे। भारत सरकार का सिंधु नदी को लेकर ये बड़ा फैसला, जिसमें ये कहा गया है कि छोटे छोटे बांध तैयार किए जाएंगे और सिंधु के पानी से ही लद्दाख में सिंचाई कराई जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको दें, सिंधु नदी को लेकर सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि सिंधु के पानी से लद्दाख में सिंचाई होगी और छोटे छोटे बांध तैयार कराए जाएंगे। अक्षय राय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला है, बताएं। देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे जो विद्युत बांध है वो ऑलरेडी स्थित है और ये मान के चलिए कि वो जो पूरा क्षेत्र है उसकी बिजली जरूरतों को पूरा कर 50 मेगावाट की नीमू बाजगो परियोजना लेह में और 44 मेगावाट की ट्रक परियोजना कारगिल में है, जो सुरु नदी पर है। इसके अलावा दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए भी अन्य लघु परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जो बांध में जो परियोजना है जो बिजली उत्पादन करती है, इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। और खास बात यह है कि लेह और लद्दाख सहित जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उस पर सिंचाई परियोजना शुरू करने का प्लान किया गया है। कहा जा सकता है कि वहां की सिंचाई के लिए जो पानी की जरूरतें हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। और खास बात यह है कि इस परियोजनाओं को खास करके ऑपरेशन सिंधु के बाद और तेज किया गया है। कहा जा सकता है कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वहां के किसानों के लिए, वहां के मजदूरों के लिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। और इसके लिए ये तय किया गया है कि छोटे छोटे बांध निश्चित रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ बिजली की जो परियोजना है वो प्रभावित नहीं होगी, बल्कि सिंचाई परियोजना भी तेजी से आगे बढ़ सकेंगी। तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि भारत का जो जल है वो भारत के ही हिस्से में रहे। और साफ तौर पर है कि पाकिस्तान इसको लेकर के हमेशा से अपनी नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता रहा है कि उससे पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन भारत का नजरिया है कि विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ सिंचाई परियोजनाओं को भी तेज गति लाई जाएगी। अक्षय, क्या ये समझा जाए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इरिगेशन और हाइड्रो पावर को इससे बल मिलेगा, ये जो सरकार ने फैसला लिया है इसके बाद? निश्चित से कह सकते हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि लेह और लद्दाख कारगिल जिसमें कि जो शुरू परियोजना है 19 मेगावाट की ऑलरेडी चल रही है, इसको विकसित किया जा रहा है। निमुत लिचिंग 24 मेगावाट की परियोजना है लेह में, उसको भी विकसित किया जा रहा है। नेंगुरा सांगरा कारगिल में ये परियोजना है कर रहा है। लगभग एक तरफ से कहा जाए तो आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं विद्युत को लेकर ऑलरेडी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि आधा दर्जन परियोजनाएं सिंचाई के लिए भी अब शुरू की जा रही है, जो कि उस क्षेत्र के पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगी, खास करके बिजली के क्षेत्र में। और सिंचाई परियोजनाओं से निश्चित वहां के किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। एक बड़ा टुकड़ा जो सिंचाई से प्रभावित रहा है, पानी की कमी से दंश झेलता रहा है, उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। वहां के किसानों की फसलें बेहतर होंगी और निश्चित से कहा जा सकता है कि वो जो क्षेत्र है समृद्धि की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर के तमाम कवायदे शुरू कर दी गई हैं। जल शक्ति मंत्रालय इस पूरी चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है। डीपीआर लगभग तैयार किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 3 से 4 साल के अंदर ये परियोजनाएं निश्चित रूप से धरातल पर होंगी। और कहा जा सकता है कि जो जल शक्ति मंत्री लगातार CR पाटिल कहते रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो क्षेत्र पूरी तरह से सिंचाई से लबालब हो और वहां पर पानी उपलब्धता रहेगी, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत हितकारी होंगे। और जो वहां की जो फसलें हैं वो देश और दुनिया में फिर से एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि सिंचाई की बहुत जरूरत है। और उसके हिसाब से जल शक्ति मंत्रालय लगातार अन्य मंत्रालयों के साथ साथ लेह लद्दाख सरकार से करके इन परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। डीपी तैयार की जा रही है। जल्द ही ये माना जा रहा है कि वो परियोजनाओं की 3 से 4 साल टारगेट रखा है। लगभग
30 और 31 तक इस पूरी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से निश्चित रूप से विद्युत का तो जो परियोजना बिल्कुल चल रहा है, लेकिन सिंचाई परियोजनाओं को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिंधु के पानी से लद्दाख में सिंचाई होगी, सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली खबर। सीएम पुष्कर सिंह धाम